नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं सुशील सिंह एकेडमिक क्लासेस 3.0 में आपका स्वागत है। आज रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट पहला देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी रेलवे या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 को बनाते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो दोस्तों वाट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो देखिए 136 से 204 हुआ है, 204 से 306 हुआ है, 306 से 459 हुआ है। तो 459 के बाद कौन सा संख्या आएगी? तो श्रृंखला का ये है क्वेश्चन दोस्तों। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो 136 को 204 हो जाए तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 68 हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 204। 204 में अगर हम लोग जोड़ेंगे 102 तो यहाँ पर हो जाएगा 306। 306 में हम लोग जोड़ेंगे 153 तो हो जाएगा 459। तो दोस्तों अब 459 में क्या चीज़ जोड़ा जाए कि वाट के जगह पे आएगा संख्या। तो 4 गो ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन में से कौन होगा? तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं। देखिए 136 को हम लोग आधा करेंगे तो 68 होगा। उसी प्रकार 204 को हम लोग आधा करेंगे तो 102 होगा। 306 को आधा करेंगे तो 153 होगा। तो उसी तरह हम लोग 459 को आधा करेंगे तो क्या होगा? तो 229.5 होगा। तो 229.5 को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा? देखिए तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, फिर पॉइंट। तो चारों ऑप्शन में इकाई के स्थान पे तो 5 दिया है। तो फिर अगला देखते हैं। तो 9 9 18, 18 के 8 हंसी लगल 1। तो फिर 8 भी दिया है ऑप्शन में। तो फिर देखते हैं अगला। तो 5 2 7 1 8। देखिए दोस्तों डबल 8 किस में दिया है? तो डबल 8 बी नंबर ऑप्शन में नहीं दिया है तो ये रॉन्ग हो गया। डी नंबर ऑप्शन में नहीं दिया है तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो 2 गो ऑप्शन बाकी हो गया। 2 गो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कौन। तो अगला नंबर जोड़ते हैं 4 2 6। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग बनाते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 27,813 का संबंध 777 से है। उसी प्रकार 45,303 का संबंध किससे होगा? 4 गो ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से एक सही होगा। तो दोस्तों हम लोग बनाते हैं। तो 7 2 और 7 9 और 9 8 17 17 1 18 18 3 21। तो यहाँ पर 21 हो गया। उसी प्रकार 7 7 14 और 7 21। तो यहाँ पर 21 दोनों पक्ष देखिए दोस्तों 21 बराबर हो जा रहा है। उसी प्रकार इसको हम लोग जोड़ेंगे। तो 4 5 9 और 9 3 12 12 3 15। तो यहाँ पर 15 हो जा रहा है दोस्तों। तो इस 4 ऑप्शन में से कोई एक को जोड़ते हैं कि 15 आ रहा है कौन? तो देखिए 4 6 10 10 5 15। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों। तो अब दूसरा ऑप्शन चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 3 को बनाते हैं। यदि नेट को 3409 लिखा गया है तो लर्न को क्या चीज़ लिखा जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं जी। एन का प्लेस वैल्यू हो गया आपका 14। फिर ई का प्लेस वैल्यू हो गया 5। उसी प्रकार ए का प्लेस वैल्यू 1। उसी प्रकार टी का प्लेस वैल्यू 20। और में सब में -1 कम करते हैं। -1 कम करेंगे तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर -1 कम कर रहे हैं तो यहाँ पर 13, यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 0, उसके बाद 19। सबका इकाई अंक हम लोग लेते हैं 3 4 0 उसके बाद 9। तो देखिए दोस्तों नेट का
दिया है 3409 आ जा रहा है दोस्तों। उसी प्रकार लर्न का एल का प्लेस वैल्यू 12, फिर ई का प्लेस वैल्यू 5, ए का प्लेस वैल्यू 1, आर का प्लेस वैल्यू 18, फिर एन का प्लेस वैल्यू 14। सब में से -1 कम करते हैं दोस्तों। तो -1 कम करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 11, फिर 4, उसके बाद 0, उसके बाद यहाँ पर 17, उसके बाद यहाँ पर 13। सबका इकाई अंक लेंगे तो इकाई अंक लेंगे तो यहाँ पर 1, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 0, उसके बाद 7, उसके बाद 3। तो देखिए और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग बनाते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के लिए कौन सा वेन आरेख सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर फूल दिया है तो फूल का यहाँ पर अलग बनेगा, ताना दिया है तो ताना भी अलग बनेगा, जड़ दिया है तो जड़, तीनों का अलग अलग दिया है। देखिए दोस्तों एक ही पेड़ का है पर लेकिन सबका अलग अलग डायग्राम बनेगा, क्योंकि देखिए जड़ है जो अंदर है, तना है जो बीच में है, और फूल है जो ऊपर है। तो तीनों अलग अलग है तो अलग अलग डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग बनाते हैं। एक निश्चित कोट भाषा में इतना को इतना के रूप में लिखा जाता है और इतना को इतना के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में इतना को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों जब 2 गो दिया रहता है, देखते हैं कौन कौन अक्षर किस में मिलता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें भी यहाँ बी के स्थान पे कौन सा संख्या है, तो बी के स्थान पे यहाँ पर आ रहा है। देखिए यहाँ पर बी के स्थान पे वाई, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर वाई हो जाएगा। फिर उसके बाद आर का हो गया एम, तो देखिए एम। तो ऑप्शन में पहले देखते हैं वाई एम आ रहा है कौन किस में। 4 गो ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से देखते हैं वाई एम किस में आ रहा है। तो देखिए दोस्तों वाई एम ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो अब आगे लिखने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इतना ही पे हम लोग आंसर मार सकते हैं। लेकिन आगे हम लोग बनाते हैं। देखिए वाई एम हो गया, फिर एक का कौन सी होगा, तो ए का एक्स होगा, तो देखिए यहाँ पर एक्स हो जाएगा। फिर भी का क्या चीज़ होगा, तो भी का होगा क्यू, तो यहाँ पर क्यू हो गया। फिर देखिए ई के कौन सा अक्षर होगा, तो देखिए यहाँ पर एन होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए को मिलाइए वाई एम एक्स क्यू एन, देखिए दोस्तों मिल गया। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग बनाते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से विषम संख्या को हम लोग चुनना है। तो देखिए यहाँ 16 का रिलेशन 30 से है, उसी प्रकार 14 का रिलेशन 26 से है, उसी प्रकार 18 का रिलेशन 34 से है, तो यहाँ पर 44 का रिलेशन 84 से है। तो देखते हैं देखिए 16 का अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 32 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 14 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 28 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 26। उसी प्रकार 18 का हम लोग मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 36 में से -2 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 34। उसी प्रकार देखिए 44 का हम लोग गुना करेंगे 2 से तो यहाँ पर हो जाएगा 84 में से -2 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 82। पर देखिए 82 ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग बनाते हैं। यदि दी गई शीट को मोड़कर एक घन का आकार दिया जाता है तो विकल्पों में से कौन सी आकृति संभव नहीं है। दोस्तों इसमें 4 आकृति दिया है, चारों में से कौन असंभव नहीं है, माने गलत है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर
एंड का दिया है अपोजिट एम, माने एम का दे दीजिए यहाँ पर क्या चीज़, एंड दे दीजिए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर टी का दिया है के, यहाँ पर टी का अपोजिट दिया है के। उसी प्रकार डब्लू का अपोजिट दिया है एन। तो यहाँ चारों ऑप्शन में हम लोग मिलाते हैं। तो एम एंड एक दूसरे को देखिए, ऑप्शन नंबर ए में छुपा है एम एंड का अपोजिट एम छुपा हुआ है। उसी प्रकार दूसरे ऑप्शन में देखते हैं, एम का अपोजिट एंड वो भी छुपा है, तो ये भी सही है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखिए यहाँ पर एंड का अपोजिट एम छिपा हुआ है। उसी प्रकार डी में देखिए एम भी दिया हुआ है और एंड भी दिया हुआ है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग बनाते हैं। एक्स और वाई भाई है, आर वाई का पिता है, टी एस की एकमात्र बहन है और एस एक्स का मामा है, तो टी आर से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बनाते हैं। देखिए दोस्तों, मेल को हम लोग पहले क्या चीज़ से, त्रिभुज से डिनोट करते हैं। उसी प्रकार फीमेल को हम लोग ये यहाँ पर सर्कल से हम लोग डिनोट करते हैं। तो हम लोग बनाते हैं। देखिए एक्स और वाई भाई हैं, तो देखिए यहाँ पर एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई यहाँ पर भाई हैं। तो यहाँ पर हम लोग त्रिभुज में बंद कर देते हैं दोनों को। फिर देखिए क्या बोलते हैं, वो आर वाई का पिता है, वाई का पिता क्या है, आर है यहाँ पर। तो इसको भी हम लोग त्रिभुज में हम लोग बंद कर देते हैं। फिर देखिए एस की एकमात्र बहन है टी, एस की एकमात्र बहन है और एक्स का मामा है। एक्स का मामा कौन है भाई, एस है। यहाँ पर एस मामा है, तो इनको भी हम लोग त्रिभुज में बंद कर देते हैं। तब क्या बोलते हैं, एस के एकमात्र बहन, तो यहाँ पर टी बहन है, तो यहाँ पर इसको सर्कल में बंद कर देते हैं। ये तो दोनों हो गए पति पत्नी। तो देखते हैं क्वेश्चन के, आर से किस प्रकार संबंधित है। आर से बोल रहा है, तो आर से टी का संबंध क्या है, तो पत्नी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों। नीचे दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने जब दर्पण को एम एन रेखा पर रखा जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दर्पण को हम लोग, आकृति को हम लोग 4 ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन में से कोई एक सही होगा, उसको हम लोग चुनेंगे। देखिए यहाँ पर P दिया है, तो P यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। P ऐसे दिया है तो P ऐसे हो जाएगा। फिर L दिया है तो L यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। तो ऑप्शन में पहले हम लोग मिलाते हैं, P ऐसे हो जाएगा, तो P ऑप्शन नंबर ए में दिया है। उसके बाद कोई ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग बनाते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए सुई का संबंध दर्जी से है, उसी प्रकार पेन का संबंध किससे होगा। तो 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से एक सही है। तो देखिए जो पेन का संबंध किससे है, तो कवि से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग बनाते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात करें और श्रेणी को पूरा करें। देखिए दोस्तों, ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया तो पहले हम लोग अक्षर को और डैश को पूरा को हम गिनेंगे। उसके बाद उसको हम लोग विषम अंक में हम लोग उनको डिवाइड करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर 12 को दिया है, तो 12 को हम लोग क्या करेंगे, खंड करेंगे। तो 3 गुने 4, पहले हम लोग 3 का पेयर बनाएंगे। अगर
बन जाएगा तो सही है, नहीं बनेगा तो फिर 4 का पेयर बनाकर हम लोग देखेंगे। देखते हैं दोस्तों पहले 3 का पेयर बना के। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, यहाँ पर हो जा रहा है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर m, देखिए m के बाद क्या दिया है n, तो यहाँ पर n हो जाएगा। फिर p के बाद क्या दिया है k, तो यहाँ पर k हो जाएगा। फिर k के बाद क्या है तो t, तो यहाँ पर t हो जाएगा। फिर यहाँ पर t दिया है तो r हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा देखते हैं, n k t r, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों। इस ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह के हम लोग बनाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति जो दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर वाट के जगह पे कौन आकृति आएगा उसको हम लोग बनाएंगे। 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से कौन इसमें से होगा उसको हम लोग बैठाते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर पहले तो ये आकृति ऐसे होगा, तो ऐसे होगा तो देखते हैं किस में होगा। ऑप्शन नंबर ए में नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग बनाते हैं। दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों 25 और 36 को हम लोग आपस में यहाँ पर कर रहे हैं तो 121 हो रहा है। 49 और 36 को आपस में थी कर रहे हैं तो 225 आ रहा है। उसी प्रकार वाट की जगह पे इन दोनों को कैची करेंगे कि आएगा कौन सी संख्या। 4 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन में से कौन होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 5 है, 5 का स्क्वायर है, यहाँ पर 6 का स्क्वायर है, तो 6 5 11, 11 जोड़ दे रहे हैं तो 11 का स्क्वायर 121 हो जा रहा है। उसी प्रकार 7 का स्क्वायर है तो 8 7 15, 15 हो जा रहा है, तो 15 का स्क्वायर यहाँ पर 225 दिया है। उसी प्रकार यह 144 तो 12 का स्क्वायर है, फिर 196 तो 14 का स्क्वायर है। दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर तो हो जाएगा 26, 26 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 676। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग बनाते हैं दोस्तों। निम्नलिखित श्रृंखला में अगले अक्षर समूह को ज्ञात करें। देखिए दोस्तों यहाँ पर वाट के जगह पे कौन सा अक्षर आएगा हम लोग बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आर में से -2 कर रहे हैं तो यहाँ पर पी हो जा रहा है। पी में से -2 कर रहे हैं तो एन हो जा रहा है। उसी प्रकार -2 कर रहे हैं तो एल हो जा रहा है। एल में -2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जे। तो दोस्तों टी में +2 कर रहे हैं तो हो जा रहा है 22 भी, उसमें +2 कर रहे हैं तो हो जा रहा है एक्स, एक्स में +2 कर रहे हैं तो जेड, तो जेड में +2 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बी। उसी प्रकार यहाँ पर ई में -2 कर रहे हैं तो यहाँ पर सी हो जा रहा है। सी में -2 कर रहे हैं तो यहाँ पर ए हो जा रहा है। ए में -2 करेंगे तो -y हो जा रहा है। वाई में -2 कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा डब्लू। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग बनाते हैं। कथन सभी तालाब पुल हैं। देखिए दोस्तों सभी यहाँ तालाब, तो तालाब को हम लोग दे देते हैं टी से, उस अब पुल को हम लोग तो क्या बोल रहे सभी तालाब पुल हैं, सभी तालाब पुल है, ऐसा डायग्राम बनेगा। तो पुल को हम पी से डिनोट करते हैं। फिर बोल रहा है कुछ कुएं तालाब है, तो कुछ कुएं यहाँ पर तालाब है, तो कुआं को हम लोग कैसे कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया, ये डायग्राम बन गया है। तो निष्कर्ष हम लोग पढ़ते हैं। कुछ तालाब कुएं नहीं है, कुछ तालाब कुएं नहीं है, तो 1 नंबर गलत है। 2 के अगर कुछ कुएं पुल है, कुछ कुएं पुल है, निष्कर्ष नंबर 2 सही है।
फिर क्या बोल रहा, निष्कर्ष नंबर 3 क्या बोल रहा है, सभी पुल कुएं हैं, सभी पुल कुएं हैं। ये भी निष्कर्ष नंबर 3 भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल सही होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग बनाते हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का अगर आ गया त्रिभुज तो हम लोग इसको कैसे गिनेंगे, तो पहले हम लोग लिख देंगे, नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5। उसको आपस में हम लोग प्लस कर देंगे, आपस में प्लस कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा। तो 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट होगा दोस्तों। अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ गया इसमें भी ऐसे और ऐसे, तो इसमें भी हम लोग नंबरिंग करके और उसके बाद उसको भी हम लोग जोड़ेंगे और उसका आंसर दे देंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 को हम लोग बनाते हैं। एक पंक्ति में 350 जानवर की संख्या है, उनमें शेर का स्थान दाएं से 150वां है, तो बाएं से स्थान ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों 350 जानवर है, उसमें से दाएं से 150 है, तो यहाँ पर घट के आ गया क्या चीज़ 200। 200 में +1 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 201। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग देखिए, निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि भागा का अर्थ जोड़, भागा का अर्थ है जोड़, प्लस का अर्थ है घटाव, माइनस का अर्थ है गुना और गुना का अर्थ है विभाजन। तो देखिए दोस्तों हम लोग बनाते हैं यहाँ पर 54। मल्टीप्लाई का ऑप्शन क्या, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर विभाजन है, तो यहाँ पर विभाजन हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर माइनस का क्या दिया है, माइनस का हो गया गुना, तो यहाँ पर गुना हो गया। फिर भागा का अर्थ क्या है जोड़, तो और जोड़ हो गया। फिर यहाँ पर जोड़ का क्या अर्थ है, तो माइनस, तो माइनस यहाँ पर हो गया। तो 6 9 54। फिर यहाँ पर 8 7 9 7 63, 63 हो गया। 63 यहाँ 8 में से 2 घट गया तो 6 +6, तो 63 6 69। यहाँ पर 69 होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 को हम लोग बनाते हैं। दिए गए पैटर्न को मोड़ और काटा जाता है तो खोलने पर कैसे दिखाई देगा। देखिए दोस्तों इसको हम लोग खोलेंगे, तो खोलेंगे तो पहले इधर खुलेगा, उसके बाद इधर खुलेगा। तो देखिए दोस्तों कैसे खोलते हैं, देखिए यहाँ पर ऐसे दिया है तो उसके बाद ऐसे खोलेंगे तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर इसको हम लोग उलटेंगे तो नीचे टाइप का ऐसे हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा, फिर यहाँ पर ऐसे घूम जाएगा। तो देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन नंबर में सही हो रहा है। तो देखिए हम लोग मिलाते हैं तो ऐसे हो जाएगा। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग बनाते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों जिस प्रकार आकृति दिया है उसी प्रकार ऑप्शन में हम लोग देखेंगे, उसको घुमाएंगे नहीं इधर उधर। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है नहीं, बी में नहीं, सी में नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ दोस्तों। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।